बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको पुरुषोत्तम मास महात्म की 29वें दिन की कथा सुनाने जा रहे हैं, अर्थात 29वें अध्याय की कथा सुना रहे हैं। इस कथा के अंतर्गत देवदूतों के ज्ञानोपदेश से कदर्य का हरिलोक गमन व दैनिक चर्चा का वर्णन किया गया है। दोस्तों, आपने अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप इसे अभी कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करके उसका नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे समय समय पर हमारे वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म के 29वें अध्याय की कथा। पुण्यशील और सुशील बोले कि हे कदर, गौलोक को चलिए, देर क्यों कर रहे हो? तुमने विशेष रूप से भगवान पुरुषोत्तम का समीप पाया है। इस पर कदर्य बोला कि मुझे अभी बहुत से कर्मों के फल भोगने हैं, लेकिन किस प्रायश्चित से गौलोक मिला यह समझ नहीं आ पाया। पृथ्वी पर जितनी वर्षा की धाराएं हैं, जितने तृण और राजकण हैं तथा जितने आकाश में तारे हैं, उतने ही मेरे पाप हैं। मैंने यह सुंदर शरीर कैसे पाया? हरि के प्रिय पार्षदों, इसका कारण मुझे बतलाओ। श्री नारायण जी बोले, कदर्य की ऐसी वाणी सुनकर हरि के दूत बोले कि आहा हे देव, क्या तुमने यह पद पाने का महान साधन नहीं जाना? हे प्रभु, पुरुषोत्तम भगवान का प्रभाव आपने नहीं जाना। यह पुरुषोत्तम मास विष्णु भगवान का प्रिय और महापवित्र मास है। इसमें तुमने देव दुर्लभ तप किया है। हे महाराज, वन में बानर शरीर से अनजाने और मुख रोग के कारण न खाने से तुम्हारा निराहार व्रत हो गया। तुमने बानरपन की चंचलता से वृक्ष से फल तोड़ तोड़कर पृथ्वी पर फेंक दिए, जिनसे अन्य लोगों की तृप्ति हुई, और दुख के कारण तुम पानी भी नहीं पी सके, जिससे तुम्हारा अज्ञानतावश पुरुषोत्तम मास में बड़ा भारी तप हो गया। हे अनग, तुम्हारे द्वारा फलों के गिराए जाने से परोपकार हो गया। वन में विचरते महाभयंकर शीत, वायु, धूप आदि सहन की और इस रमणीक श्रेष्ठ तीर्थ में 5 दिन गोते लगाए, जिससे तुम्हें पुरुषोत्तम मास के स्नान का फल मिला। इस प्रकार तुम्हारे रोगवश होने से अनजाने में ही उत्तम तप हो गया, सो वह सब सफल हो गया। और अब तुमने अनुभव भी कर लिया होगा कि जो मनुष्य इस पुरुषोत्तम मास में श्रद्धापूर्वक इसके उत्तम महात्म को जानकर विधि पूर्वक कर्म करते हैं, तो उनका तो कहना ही क्या। आपने जैसा साधन किया है वैसा करने में अन्य कोई समर्थ नहीं है। इस मास में एक उपवास करने से ही मनुष्य पाप समूह से छूट जाता है। इस मास में समान पुरुषोत्तम की प्रीति देने वाला अन्य कोई नहीं है। इस पुरुषोत्तम का जो व्रत करते हैं वे धन्य हैं। इस भरतखंड में मनुष्य जन्म पाकर जो पुरुषोत्तम का सेवन करते हैं वे सदा भाग्यशाली हैं और उन्हीं का जन्म सफल है। जिनका पुरुषोत्तम मास स्नान, दान, जप आदि में बीता है, पुरुषोत्तम मास में दान, पितृकार्य अर्थात श्राद्ध और अनेक प्रकार के तप करने से ये सब अन्य मासों की अपेक्षा करोड़ गुने फलदायक होते हैं। जो पुरुष पुरुषोत्तम मास में स्नान दान नहीं करता है, उस नास्तिक, पापी, मूर्ख, पाखंडी, दुष्ट, अधर्मी तथा आलोचक को धिक्कार है। श्री नारायण बोले कि पुण्यशील और सुशील द्वारा कदर्य ब्राह्मण अपने पूर्व वृत्तांत को सुनकर पुलकित होकर आश्चर्य में पड़ गया। प्रथम तीर्थ के देवताओं और कालिंजर पर्वत को
फिर वन के देवों को, छोटे छोटे पेड़ों तथा सब लताओं और वृक्षों को उसने नमस्कार किया। तत्पश्चात नम्रतापूर्वक विमान की प्रदक्षिणा कर मेघ के समान श्याम वर्ण का होकर सुंदर पीतांबरधारी वह विमान पर बैठ गया। तब सब देवता उसकी स्तुति करने लगे। गंधर्व एवं किन्नर आदि बाजों के साथ गाने लगे। इंद्र आदि देवता बड़े हर्ष से पुष्प वर्षा कर सादर पूजा करने लगे। उसके पश्चात वह आनंद से योगियों को दुर्लभ गोप गोपी और गौओं से सेवित रासमंडल में सुशोभित गौलोक को गया, जिस लोक में न बुढ़ापा आता है और न मृत्यु ही होती है और न ही कोई शोक होता है। ऐसे लोक को कदर्य, जिसका के पूर्व में नाम चित्रशर्मा ब्राह्मण था, पुरुषोत्तम मास के सेवन से बानर शरीर त्याग कर वहां पर गया, जहां दो भुजाधारी मुरलीधर पुरुषोत्तम के दर्शन करके आनंदित हो गया। श्री नारायण बोले, इस आश्चर्यमय दृश्य को देखकर सब देवता चकित हो गए और पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा करते हुए अपने अपने स्थान को चले गए। नारद जी बोले कि हे तपोधन, आपने ये प्रातः काल के कर्म बताए, अब दिन के पिछले भाग में क्या कर्म करने चाहिए? हे नाथ, गृहस्थ के उपकार के लिए मुझे बतलाइए, क्योंकि आप जैसे महात्मा सबके उपकार के लिए सदा विचरते रहते हैं। श्री नारायण बोले कि प्रातः काल का कर्म विधि पूर्वक समाप्त करके फिर मध्याह्न काल की संध्या करके तिल से तर्पण करें। देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, सिद्ध, यक्ष, सर्प, दैत्य, प्रेत, पिशाच और नाग, ये सब जो अन्न की इच्छा रखते हैं, वे सब मेरे द्वारा किए गए अन्न को ग्रहण करें। फिर पंच महायज्ञ करें, अनंतर भूत बलि करें, पश्चात कौवे और कुत्ते को बलि दें। इस प्रकार कहकर सब भूतों को अलग अलग फिर से बलि दें। फिर विधि पूर्वक आचमन करके प्रसन्न मन होकर के श्रद्धा से अतिथि सेवा के लिए उसके आगमन की प्रतीक्षा में द्वार की ओर देखता रहे। जो अतिथि भाग्य से गौ दोहने के समय तक आ जाए तो उसका पहले वाणी से सत्कार करें। फिर बुद्धिमान पुरुष उसकी देव समान पूजा करके भक्ति पूर्वक यथाशक्ति अन्न और जल से संतुष्ट करें। फिर विधि पूर्वक भिक्षुक अथवा सन्यासी और ब्रह्मचारी के लिए बनाए हुए सब व्यंजनों में से निकालकर अन्न भिक्षा दें। सन्यासी और ब्रह्मचारी ये दोनों सिद्धान्न के मालिक हैं। इनको अन्न न देकर भोजन करने वाले मनुष्य को चंद्रायण व्रत करना चाहिए। पहले यति के हाथों को धुलाकर फिर भिक्षा दें, साथ में जल दें। ऐसा करने से वह भिक्षा सुमेरु पर्वत के समान और जल समुद्र के तुल्य महान होता है। जो मनुष्य सत्कार से भिक्षुक को भिक्षा देते हैं तो उसका फल गौदान के बराबर होता है, ऐसा भगवान यम कहते हैं। फिर पूर्व की ओर मुख करके बैठकर मौन होकर के शुद्ध सुंदर थाली में अन्न की प्रशंसा करते हुए भोजन करें। अपने आसन पर अपनी थाली में एक वस्त्र पहनकर भोजन न करें। अपने आसन पर बैठकर शांत चित्त से प्रसन्न होकर जो मनुष्य अकेला कांसे की थाली में भोजन करता है तो उसके आयु, बुद्धि, यश और बल ये चारों बढ़ते हैं। दिन में सत्यम त्वर्तेन परिशिच्यामि और रात्रि में ऋत व सत्येन परिशिच्यामि, इन मंत्रों से जल से हाथ धोकर घृत सहित सब व्यंजन आदि का भोजन करें। भोजन में पहले से थोड़ा सा अन्न लेकर भूपतये नमः कहकर, फिर भुवन पतये नमः कहकर
यमराज को बलि देवें। फिर भूतानां पतये नमः कहकर चित्रगुप्त को बलि देने के बाद भूतों के प्रति ऐसा कहें कि जहाँ कहीं भी भूख प्यास से व्याकुल भूत स्थित हैं, उनकी तृप्ति के लिए यह अन्न सुखपूर्वक अक्षय हो। फिर ओम प्राणायाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा का उच्चारण करके घृत के साथ 5 ग्रास बिना दांत लगाए निगल जावें। फिर प्रेम से पहले मीठे पदार्थ खावें, फिर नमकीन व खट्टा पदार्थ भोजन के मध्य में, फिर कड़वे व तक्र पदार्थ खावें। मनुष्य को चाहिए कि पहले तरल पदार्थ का भोजन करें, बीच में कड़े पदार्थ खावें और अंत में फिर तरल पदार्थ खावें। ऐसा करने से बल और आरोग्यता प्राप्त होती है। मुनि को 8 ग्रास, वानप्रस्थ को 16 ग्रास, गृहस्थी को 32 ग्रास और ब्रह्मचारी को इच्छानुसार भोजन करना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को शास्त्र के विरुद्ध भोज्य आदि पदार्थ नहीं खाने चाहिए। सूखा और बासी आहार अभोज्य कहा गया है। घी और दूध से दूध के शेष भाग को छोड़कर सब पदार्थ का भोजन करके बचे हुए घी दूध को अंगुलियों के अग्रभाग में रखकर अंजलि में जल भर लें। उसमें से आधा जल पी ले और अंगुली के अग्रभाग में स्थित शेष को पृथ्वी पर गिराकर ऊपर से अंजलि का शेष आधा जल पंडित जन उसी जगह निम्न मंत्र को पढ़कर सिंचन करें। ऐसा न करने से ब्राह्मण पाप का भागी होता है। रौरवे पुण्य निलये पद्मार्बुद निवासिनाम अर्थिनामोदकं दत्तमक्षयामुपतिष्ठतु। अर्थात रौरव नरक में पीव के गड्ढे में पद्मार्बुद यानी कि अनेक वर्षों तक रहने वाले प्राणियों को जिन्हें इसकी आकांक्षा हो, उनके लिए यह मेरा दिया हुआ जल अक्षय होकर मिलता रहे। यह कहकर जल से सिंचन करके दांतों को शुद्ध करें। फिर आचमन करके गीले हाथ से पात्र को सरका दें। फिर वहां से उठकर बाहर जाकर मिट्टी और शुद्ध जल से अच्छी तरह मुख व हाथ को धोवें। 16 कुल लेकर शुद्ध होकर के सुख से आसन पर बैठकर निम्न मंत्र को पढ़ते हुए पेट पर हाथ फेरें। अगस्त्यं कुंभकर्णं च शनिं च बड़वानलम् आहार परिपाकार्यं स्मरेदभीमं च पंचमम् आतापि मारितो येन वातापि च निपातितः समुद्रः शोषितो येन स मे अगस्त प्रसीदतु। अर्थात अगस्त, कुंभकर्ण, शनि, बड़वानल और 5वें भीम का आहार के पचने के लिए स्मरण करें। जिसने आतापी और वातापी को मारा, समुद्र को सोख लिया, ऐसे अगस्त मुनि मेरे ऊपर प्रसन्न हों। फिर हर्ष से श्री कृष्ण का स्मरण कर आचमन करके पान खावें। फिर श्रेष्ठ मार्ग का अनुसरण कर उत्तम शास्त्रों की चर्चा का आनंद लेते हुए परब्रह्म श्री कृष्ण का चिंतन करें। सर्वथा आजीविका रहित व्यक्ति भी एकाग्र मन होकर 2 घड़ी अध्यात्म विद्या का श्रवण करें। सुनने मात्र से धर्म का ज्ञान और पापों का नाश होता है, मोह दूर होता है और ज्ञान रूपी अमृत प्राप्त होता है। नीच भी श्रेष्ठता को प्राप्त करता है और ना सुनने से श्रेष्ठ जन भी नीच हो जाता है। फिर बाहर जाकर व्यवहार अर्थात व्यापार आदि करें और संपूर्ण अर्थों की सिद्धि देने वाले
भगवान श्री कृष्ण का मन में ध्यान करें। सूर्य अस्तांचल के समय पर तीर्थ अथवा घर पर ही जाकर पांव धोकर पवित्र धारण कर सायंकालीन की संध्या वंदन करें। जो अधम ब्राह्मण सायंकालीन की संध्या ना करे वह गौवध के पाप का भागी होता है और मरने पर रौरक नरक में जाता है। कभी समय न रहने अथवा संकट में पड़ जाने से या यात्रा में होने से ब्राह्मण को चाहिए कि वह आधी रात्रि के पहले तक संध्या काल की संध्या कर लें। जो ब्राह्मण श्रद्धा से तीनों काल प्रातःकाल, मध्याह्न काल, सायंकाल की संध्या अथवा उपासना करता है उसका तेज घृत पाकर अग्नि की लौ की भांति बढ़ता है। सायंकाल सूर्य के आधा अस्त होने पर प्राणायाम करें तथा आपोहिष्टा मंत्र से मार्जन करें। सायंकाल अग्निश्चमा मंत्र से और प्रातःकाल सूरश्चमा इस मंत्र से आचमन करें। पश्चिम की ओर मुख करके मौन धारण कर सावधानी से बैठें। फिर ओमकार और व्याहृति सहित गायत्री मंत्र का रुद्राक्ष की माला लेकर तारे उगने तक अच्छी तरह जप करें। फिर वारुणी ऋचाओं से सूर्य नारायण का उपस्थान प्रदक्षिणा करते हुए दिशाओं को तथा दिशाओं के अधिपतियों को पृथक पृथक नमस्कार करें। सायंकालीन संध्या की उपासना करके अग्नि में आहुति देकर सेवकों सहित अल्प भोजन करके बैठ जाएं। सायंकाल और प्रातःकाल भोजन की इच्छा न होने पर श्री वैश्वदेव और बलि कर्म सदा करता रहे, नहीं तो पाप का भागी होता है। फिर भोजन करने के बाद गृहस्थी पुरुष सायंकाल हाथ पैर धोकर तकिया आदि सहित कोमल सैया पर जाकर अपने घर में पूरब की ओर सिर करके सोवें। ससुराल में दक्षिण की ओर सिर करके सोवें। परदेश में पश्चिम की ओर सिर करके सोवें, किंतु उत्तर की ओर सिर करके कभी नहीं सोना चाहिए। सोने वाला पुरुष रात्रि सूक्तम का जाप करके सुखदायी देवताओं का स्मरण कर अविनाशी विष्णु भगवान को नमस्कार करके प्रसन्नचित्त होकर रात्रि में अगस्त, माधव, महाबली, मुचकुंद, कपिल और आस्तिक मुनि ये पांचों सुख से सोने वाले हैं। अतः इनका स्मरण करके मांगलिक जल से भरा हुआ कलश सिराने रखकर वेद मंत्र और गरुड़ मंत्रों से रक्षा करके सोना चाहिए। ऋतु काल में स्त्री संगम करें। सदा अपनी ही स्त्री से प्रेम करें। व्रती पुरुष रति की कामना से पर्व की तिथियों को छोड़कर ऋतु काल में अपनी स्त्री से भोग करें। प्रदोष और प्रदोष काल के पिछले पहर में वेद के अभ्यास से समय व्यतीत करें। दोपहर सोने वाला मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होने योग्य होता है। यह सब प्रतिदिन का कर्म वर्णन किया है। गृहस्थी पुरुष भली प्रकार करे, क्योंकि ये गृहस्थाश्रम के लक्षण हैं। हिंसा छोड़कर सत्य बोलना, सब प्राणियों पर दया रखना, शांति रखना, शक्ति अनुसार दान करना, ये सब गृहस्थी के धर्म बताए हैं। पराई स्त्रियों के भोग विलास न करना, अपनी पत्नी की रक्षा करना, बिना दिए कोई वस्तु बलात् करके नहीं लेना, मदपान और मांस न खाना, यह 5 प्रकार का धर्म बहुत सी सीख वाला है और सुख देने वाला है। अतः शारीरिक धर्म उत्तम प्राणियों को अवश्य करना चाहिए। श्री नारायण बोले कि हे मुने, संपूर्ण वैदिक कर्म गृहस्थाश्रम के लक्षण हैं, जो लोकहित के लिए लक्षण सहित मैंने तुमको संक्षेप में बताए। इन धर्मों का जो स्त्री पुरुष नियम से पालन करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो दोस्तों, यह थी पुरुषोत्तम मास के महात्म की 29वें अध्याय की कथा। इसके आगे की कथा को हम अपने अगले वीडियो में सुनेंगे।
आपको कैसी लगी हमारी यह कथा, आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य लिखें। साथ में राधे राधे भी जरूर लिखें। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।